It's not a game, it's a rich thing. हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का व्लॉग कुछ अलग तरीके से मैंने स्टार्ट किया। एक्चुअली मैं आज सुबह राइड पे जाने वाला था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। मैं साइकिलिंग को चला गया। सोचा मैंने कल रात को कि मैं आज सुबह एक बाइक राइड को जाऊँगा, लेकिन वो हो नहीं पाया प्लान सक्सेस। तो ठीक है। सो टुडे इज़ रंगपंचमी इन नासिक। अब मुझे पता नहीं कि आज के दिन कहाँ पे रंग खेले जाते हैं। नासिक में तो होली के 5 दिन बाद, मतलब आज रंगपंचमी जो होती है, आज के दिन रंग खेले जाते हैं। सो आई विश यू ऑल ऑफ यू वेरी हैप्पी रंगपंचमी। 2 वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड किए थे 1 या 2 हफ्ते पहले। एक तो पहला था कि जो फोर्ड एस्पायर की डिलीवरी हम लोग ने लिया, उसका वीडियो मैंने अपलोड किया था। और उसके बाद 1 या 2 दिन बाद मैंने और एक वीडियो डाला था जो फोर्ड एस्पायर टाइटेनियम वेरिएंट के जो फीचर्स है, इंटीरियर से, उसके बारे में। तो आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर दोज 2 वीडियोस। स्पेसिफिकली जो इंटीरियर्स वाला जो वीडियो है, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मेरे रिलेटिव ने तो मुझे पूछा ही गाड़ी के बारे में, लेकिन जो अननोन सब्सक्राइबर्स है, जो कि मतलब वो फैमिली बोल सकते हैं, एक यूट्यूब फैमिली, तो उन लोगों ने मुझे 10 से 15 मुझे डीएम्स आए इंस्टाग्राम पे। सो पूछने, गाड़ी के बारे में पूछने के लिए, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, गाड़ी चलती कैसी है, स्मूथनेस कैसा है, इंजन का वाइब्रेशंस कितना है, हाई स्पीड्स पे ऐसा, ये सब क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स उन लोगों को दिए। सो बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है वो उन वीडियोज़ के बारे में। सो इसके लिए मैंने सोचा कि आज बाइकिंग का वीडियो तो कुछ मैं बना नहीं पाया, तो आज क्योंकि आज हॉलीडे है मुझे। सो एंड टुडे इज़ फ्राइडे ऑल्सो। तो हॉलीडे का मैं फ़ायदा ले रहा हूँ। मुझे काफ़ी दिनों से एक ये ऐसा कार के अंदर वाला वीडियो बनाना था। जो मैं अच्छी बातें तो मैंने कार के बारे में बता चुका हूँ। मैं जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छे फीचर्स है, वो मैं कार के बारे में मेरे प्रीवियस वाले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। तो और कुछ अच्छी बातें मैं इस कार के बारे में बोलना चाहता हूँ, और कुछ नेगेटिव्स भी। ऐसा नहीं कि अगर मेरी ये खुद की कार है तो मैं सिर्फ प्लस पॉइंट ही बताते जाऊँगा। येस, देयर आर लॉट ऑफ नहीं बोल सकते, ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स है फोर्ड एस्पायर टाइटेनियम वेरिएंट में स्पेसिफिकली। सो आई एम गोना डिस्कस अबाउट दोज पॉइंट्स राइट नाउ। मुझे अभी हाईवे पे जाना है, क्योंकि ऑन द सिटी रोड्स आई थिंक इट इज़ नॉट सेफ फॉर मी टू व्लॉग while I am driving. So what I will do, I am taking the Mumbai highway right now. So हाईवे पे कैसा एक लेन पकड़ के मैं कांस्टेंट स्पीड पे चलते जाऊँगा, और मुझे बात भी करने को ईजी हो जाएगा। सो ये एक GoPro का बहुत बढ़िया फीचर है, आप लोगों को पता ही होगा, वॉइस कमांड। अभी मैंने जो माउंट यूज़ किया है विंडो पे लगाने के लिए, जो सक्शन माउंट बोल सकते हैं उसके लिए, तो वो माउंट मैंने लगाया है, सो दैट मुझे ब्लॉक करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आगे पुलिस खड़ी है। स्पीड गन के साथ पुलिस खड़ी थी वहाँ पे। हाँ, तो मैं ये बोला था कि जो माउंट में सक्शन माउंट यूज़ किया है, एंड उसके ऊपर मैंने GoPro प्लेस किया है। सो और वॉइस कमांड है कि स्टार्ट रिकॉर्ड और स्टॉप रिकॉर्ड। आप लोगों को पता ही होगा जो लोग GoPro यूज़ करते हैं। सो हैसल फ्री हो जाता है कि अब ड्राइव करते हुए वक्त भी आपको ऑन ऑफ करने का कोई टेंशन नहीं, बस रिकॉर्डिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग बोलते जाओ, GoPro अपना उसका काम करते जाएगा।
काफ़ी सारे फीचर्स, जो भी इंटीरियर्स है, जो भी फीचर्स है फोर्ड एस्पायर टाइटेनियम वेरिएंट के, वो मैं मेरे लास्ट वाले वीडियो में बता चुका हूँ। सो कुछ अच्छी चीज़ें मैं और बताऊँगा और जो नेगेटिव्स है वो भी बताऊँगा। जो मुझे लगा कि मतलब जो नेगेटिव है ये कार में होना चाहिए था लेकिन वो फीचर नहीं है, या फिर जो इंटीरियर पार्ट्स में हम बोलते हैं वो होना चाहिए था, वो इस कार में नहीं है। तो स्टार्टिंग विद द नेगेटिव पॉइंट्स फर्स्ट। नेगेटिव पॉइंट मुझे इसमें ये लगा कि जो एसी के ब्लोअर्स होते हैं, एसी के वेंट्स होते हैं, वो बस फ्रंट में है, फ्रंट में 4, रियर में नहीं है। मतलब जो ये वाले पोर्शन में 2 वेंट्स होते हैं या फिर 2 ब्लोअर्स वी कैन से, वो इसमें अवेलेबल नहीं है। नॉट इवन इन द टाइटेनियम, मीन्स ये टाइटेनियम वेरिएंट है इसमें तो नहीं है, लेकिन जो टॉप एंड मॉडल है इसका टाइटेनियम प्लस, उसमें भी रियर एसी वेंट्स अवेलेबल नहीं है। सो आई थिंक दिस इज़ द नेगेटिव पॉइंट फॉर दिस कार, क्योंकि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग लाइक 8 to 9 lakhs एंड सेकेंड टॉप में भी आई थिंक वो एसी का वेंट होना चाहिए था पीछे, क्योंकि जितना जल्दी कूलिंग ये मतलब आगे के वेंट्स जो जितने जल्दी कूलिंग करते हैं फ्रंट पैसेंजर्स के लिए, ड्राइवर और पैसेंजर सीट के लिए, उतना जल्दी कूलिंग पीछे नहीं होता। तो उसके लिए वो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ऐसा है कि जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है मेरे सामने, मतलब जो आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर और फ्यूल गॉज जो है, वो ट्रेडिशनल स्टाइल का है। मतलब में आई थिंक ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो सकता था, या फिर मतलब एक जो फीचर है जो भी नई कार्स लॉन्च हो रहे हैं या फिर लॉन्च हुए हैं, उनमें मोस्ट ऑफ द कार्स में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो डिजिटल दिया गया है। मतलब जो आरपीएम मीटर है या फिर स्पीडोमीटर है, वो नीडल मतलब एज अ नीडल से भी मतलब नीडल जैसा डिस्प्ले है, लेकिन वो डिजिटल डिस्प्ले है या फिर सिंपली नंबर्स में है। तो ये फीचर इस कार में नहीं है। सो मतलब मुझे लगता है कि वो फीचर होना चाहिए था, लेकिन ठीक है अभी नहीं है तो क्या कर सकते हैं। बट बेसिकली आई एम अ फैन ऑफ दिस, मतलब ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल जो नीडल्स रहते हैं स्पीडोमीटर के लिए या फिर आरपीएम मीटर के लिए, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब जब भी आप स्पीड बढ़ाते हो या फिर आप गाड़ी रेस करते हो तो जो नीडल ऊपर जाता है वो मुझे मतलब देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। बट as compared to other cars, other brands, digital instrument cluster is I think वो एक मैंडेटरी सा पार्ट हो गया है अभी। तीसरा नेगेटिव पॉइंट अगर मैं निकालूँ तो इसमें आपने जब बीप सुना वो ओवर स्पीडिंग का है, मतलब अबव 80 अगर जाता है कोई भी तो वो एक बीप देगा, विच इज़ अ गुड थिंग। हाँ, तो तीसरा नेगेटिव पॉइंट मैंने ऐसा निकाला है कि यहाँ पे जो आर्मरेस्ट होता है सेकेंड टॉप या फिर टॉप मॉडल्स में, वो इस कार में नहीं है। वो होना चाहिए था, क्योंकि जब भी आप ऐसे कार्स में लॉन्ग ड्राइव करते हो 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर्स या फिर 1000 किलोमीटर्स एक दिन में, तो वो हाईवे पे आर्मरेस्ट बहुत काम में आता है। मतलब आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चले जाते हो ना, तो आपको ये हाथ अभी मैंने ऐसा रखा है, तो आर्मरेस्ट अगर होता तो आराम से मैं यहाँ पे हाथ ऐसा रख सकता था। देन अगर पॉसिबल है तो उस आर्मरेस्ट के ऊपर हाथ रख के भी गियर शिफ्टिंग करते आता है, तो वो इस मॉडल में नहीं है फोर्ड एस्पायर में। सो मुझे लगता है कि वो होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। आप थर्ड पार्टी बिठा सकते हो, मैंने फोर्ड के वेबसाइट पे चेक किया, ऑफिशियल वेबसाइट में तो फोर्ड की तरफ से एज एक्सेसरीज भी नहीं है अवेलेबल वो, लेकिन कोई भी आप थर्ड पार्टी ब्रांड का आर्मरेस्ट आप इस पे इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ मज़ा नहीं है। जो फैक्ट्री फिटेड या फिर कंपनी फिटेड जो हम कहते हैं, वो क्वालिटी आपको मिलेगी नहीं। टूवर्ड्स द फोर्थ नेगेटिव पॉइंट, जो कि है मतलब फैंसी स्टफ वी कैन से, DRLs all time running lights. So DRLs also is not available for Ford Aspire, even in the second top and the top variant also. मतलब मुझे यार ये समझ में नहीं आ रहा कि DRL नहीं देख के मतलब क्यों मतलब जैसे कि मतलब आप सबको पता ही होगा कि BS4 इंजन नॉर्म्स के बाद DRL मैंडेटरी किया था, बाइक्स में कार्स में किया था कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत से मतलब अदर ब्रांड्स की कार्स है जिसमें
आप सेकेंड टॉप या फिर टॉप वेरिएंट लेते हो, मोस्टली टॉप में ही रहता है DRLs, लेकिन फोर्ड एस्पायर में टॉप वेरिएंट में भी वो अवेलेबल नहीं है। तो वो भी एक होना चाहिए था, क्योंकि वो एक फैंसी स्टफ है। DRL का मैं इतना मुझे मतलब होना ही चाहिए मेरे कार में, ऐसा नहीं है मुझे, लेकिन अगर होता तो अच्छा होता। उसके बहुत सारे फ़ायदे। अरे यार, क्रॉसिंग क्रॉसिंग क्रॉसिंग। तो DRLs के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मतलब दिन में अगर विजिबिलिटी नहीं है या फिर फॉगी विजिबिलिटी है थोड़ा बहुत हाईवे पे या फिर सिटी में, तो DRL से सामने वाले गाड़ी को या फिर बाइक वाले को पता चल जाता है कि भाई सामने से कोई गाड़ी आ रही है। तो इन दैट केस दैट इज़ वेरी यूजफुल। देन मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट, तो मतलब फोर्ड एस्पायर मतलब सारे मॉडल्स में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट ही अवेलेबल है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का मॉडल ही अवेलेबल नहीं है। मतलब अवेलेबल नहीं मतलब मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगा इंडिया के लिए, आई एम गेसिंग। मतलब अगर बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया में हो सकता है ऑटोमेटिक वेरिएंट हो, लेकिन फॉर इंडिया दे डोंट हैव द ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो एक ऑटोमेटिक वेरिएंट होता तो आई थिंक फोर्ड एस्पायर का सेल जो है वो और बढ़ सकता है या फिर बढ़ जाता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर टर्निंग टुवर्ड्स द ऑटोमेटिक कार्स राइट नाउ। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट। सो आई थिंक इतने ही नेगेटिव पॉइंट्स मैंने अब तक निकाले हैं फोर्ड एस्पायर में। सो आई थिंक दिस विल हेल्प यू अ लॉट इफ यू आर परचेसिंग और इफ़ यू हैव एनी प्लान्स। तो मुझे कुछ मतलब ध्यान में नहीं आ रहा कि और कोई नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है। इंटीरियर इज़ गुड। इंटीरियर्स के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो। सो आई जस्ट टेक अ यू टर्न एंड देन आई विल टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कार। मतलब जो कि अभी मैंने 2-3 हफ्ते से मैं कंटिन्यूस चला रहा हूँ। कंटिन्यू मतलब डेली तो नहीं चला रहा हूँ, अल्टरनेट डेज पे या फिर वीकेंड्स पे ज़्यादा चलती है, और या फिर कोई छुट्टी आ जाए, जैसे आज हॉलीडे तो मैंने आज कार बाहर निकाला। सो हाईवे पे मैं 2-3 बार चलाया एंड सिटी में मैं चला रहा हूँ। सो वो परफॉर्मेंस के बारे में मैं बात करता हूँ। लेट मी जस्ट टेक अ यू टर्न क्विकली। हाँ, यू टर्न लेने के लिए मतलब यू टर्न मिलने के लिए बहुत लंबा आना पड़ा यार। ठीक है, कोई नहीं, इसी बहाने अच्छी खासी ड्राइव भी हो गई। बाइक राइड ही नहीं तो कार ड्राइव ही सही आज के दिन के लिए। Talking about the performance of this car, Ford Aspire, which has a 1.2 liter engine, this car has got power, man. Seriously power है। मतलब जो टर्बो का पिकअप का जो पंच रहता है दैट इज़ मिसिंग, बिकॉज एज यूजुअल ये टर्बो इंजन नहीं है, सो वो पंच तो मिलेगा नहीं। लेकिन जो पिकअप है एज कम्पेयर टू द अदर कार्स 1.2 लीटर, आई थिंक दिस हैज़ द very decent, very good power deliveries, that is the engine power delivery। मतलब मैंने अभी तक इसको ज़्यादा भगाया नहीं, मतलब बहुत हार्डकोर मैंने ड्राइव नहीं किया अभी तक, क्योंकि मुझे फर्स्ट सर्विस तक रुकना पड़ेगा, विच इज़ अबाउट द फर्स्ट सर्विस इज़ ड्यू ऑन 2500 kilometers और 3 months। सो विच एवर इज़ अर्लियर आई विल हैव टू डू द फर्स्ट सर्विस। तो तब तक मैं हार्डकोर ड्राइव तो नहीं करूँगा, लेकिन जो एक स्मूथनेस जो हम कहते हैं कार चलाते वक्त हाईवे पे या फिर सिटी पे, ऑफ कोर्स द स्मूथनेस यू विल एक्सपीरियंस ऑन द गुड रोड्स ओनली। अब अगर ख़राब रोड पे जाते हो तो आपको गाड़ी चलाने का कुछ मज़ा ही नहीं। सो आई एम ऑन अ गुड रोड, गुड हाईवे राइट नाउ। सो आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू गेट द स्मूथनेस। मतलब मोस्टली टायर्स का आवाज़ ही आपको सुनाई देगा, और जब मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ या फिर मैं गाड़ी चलाता हूँ तो जो इंजन का साउंड है वो एकदम ना के बराबर है। मतलब 80 to 90% आई एम नॉट एबल टू हियर द नॉइज़ ऑफ द इंजन अनटिल एंड अनलेस मैं गाड़ी ज़्यादा रेस कर रहा हूँ
या फिर कोई गियर पे मैं ज़्यादा गाड़ी खींच रहा हूँ तो तब भी इंजन का आवाज़ आता है। तो अभी आई एम ऑन द 5th गियर एंड डूइंग अबाउट 2000 RPM, 2000 RPM पे हूँ एंड अबाउट 70-75 स्पीड। सो आई एम experiencing a great smoothness while driving this car and ये हाईवे पे भी है, ऑन सिटी रोड्स पे भी है। रोड मतलब ये स्मूथनेस जो है ऑब्वियसली रोड की कंडीशंस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट सर्विस तक आई कैनॉट क्रॉस 3000 to 3500 RPM, मतलब ये उसके आगे नहीं जा सकता। आई कैनॉट गो बियॉन्ड दैट, बट उसके नीचे जो पावर डिलीवरी मिलता है या फिर मिल रहा है मुझे, वो डैट इज़ क्वाइट सेटिस्फाइंग। मतलब 1.2 लीटर इंजन को अगर देखे तो उसके हिसाब से ये पावर डिलीवरी आई थिंक दैट इज़ क्वाइट डिसेंट, दैट इज़ क्वाइट गुड। पंच नहीं है जो पिकअप में जो भी कार्स में टर्बो इंजन रहता है, 1.2 लीटर टर्बो या फिर 1.0 लीटर टर्बो इंजन्स, तो उसमें क्या है आप जब पिकअप मतलब जो भी आप एक्सेलेरेटर का पेडल प्रेस करते हो मतलब हार्डकोर, तो तब भी आपको एक पंच फील होता है दैट योर कार इज मूविंग अहेड विद अ पंच एंड इट इज जस्ट वेटिंग दैट यू स्विच द गियर एंड यू गेट दैट आउटपुट। एंड इफ टॉकिंग अबाउट द माइलेज, right now I am getting mileage of about 16.3 किलोमीटर पर लीटर ऑन हाईवे। यही जब मैं घर से निकला था तो हाईवे तक आने के लिए मुझे कुछ 5 मिनट लगे होंगे। तो यार ये 2 व्हीलर वाले कैसे भी क्रॉस करते हैं। सो एनीवेज सो जब मैं घर से निकला और हाईवे पे टच होने तक आई वॉज गेटिंग द माइलेज ऑफ अबाउट 14.8 to 15, मतलब रफ फिगर राउंड फिगर वी कैन से 15 किलोमीटर्स पर लीटर। और जैसे ही मैंने हाईवे टच किया, सो आई एम ड्राइविंग ऑन हाईवे फॉर अबाउट 10 मिनट्स राइट नाउ। सो द माइलेज हैज इंक्रीज टू 16.3 किलोमीटर्स पर लीटर, वी कैन से 16। सो दिस इज़ क्वाइट गुड। ये माइलेज और बढ़ेगा फर्स्ट सर्विस के बाद जब इंजन प्रॉपरली खुलेगा। आई होप यू नो ऑल दिस कंसेप्ट कि आप अगर नया बाइक लेते हो या फिर नया कार लेते हो, दैट इंजन हैज़ टू ओपन अप टिल योर फर्स्ट सर्विस। तो शोरूम वाले भी आपको कहते हैं कि 100 के ऊपर मत जाओ, 80 के ऊपर मत जाओ। 2 व्हीलर्स में वो बोलते हैं कि 50-60 के ऊपर मत जाओ फर्स्ट सर्विस तक। फर्स्ट सर्विस के बाद या फिर 1000 किलोमीटर्स या फिर जो भी आपका सर्विस मेंटेनेंस में किलोमीटर्स मेंशन है, वो किलोमीटर्स आप एक बार क्रॉस कर लेते हो, आपकी गाड़ी की सर्विस हो जाती है। देन यू कैन रिप अप योर कार और योर बाइक लाइक यू वांट। सो उसके बाद और वो फर्स्ट सर्विसिंग के बाद कोई भी गाड़ी का माइलेज 2 या 3 से बढ़ ही जाता है। कार्स में, बाइक्स में 5-10 से भी बढ़ सकता है। तो आपको पता ही है, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। द नेक्स्ट पॉइंट आई विश टू इंक्लूड इज़ लाइक अबाउट द सस्पेंशन। द सस्पेंशन इज़ रियली गुड मैन। मतलब अभी नई गाड़ी है तो मैं इतना बम्पी रोड पे या फिर ज़्यादा हाई स्पीड में स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली नई गाड़ी है, कोई भी नहीं लेके जाएगा। बट जो भी मैंने अब तक फील किया है अकेले चलाते वक्त या फिर मेरे डैड के साथ या फिर पूरे फैमिली के साथ, हम चारों जब गाड़ी में होते हैं और कोई बम्प आता है, सो ऑब्वियसली मैं तो स्लो ही जाने वाला हूँ, कोई भी स्लो जाएगा। इट इज़ गुड, मतलब ज़्यादा ये भी नहीं, मतलब हार्ड सस्पेंशन नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई थिंक यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू कंसिडर शेयरिंग दिस वीडियो विथ अदर्स। If you have not subscribed to my channel, do subscribe. Also follow me on Instagram. My Instagram ID is Abhilash_Harsole and rider.insane. And I don't know if you guys have noticed or not, I have changed my channel name to Abhilash Harsole. Previously it was Rider Insane, but मैंने सोचा कि जाने दो यार, वो खुद के नाम से ही चैनल का नाम रखते हैं, सो इसलिए मैंने चेंज कर दिया। यही कुछ पॉइंट्स के बारे में मुझे बात करना था, जो नेगेटिव पॉइंट्स है, जो नेगेटिव पॉइंट्स फोर्ड एस्पायर के, वो मुझे हाईलाइट करने थे। जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसके बारे में बोल चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, मैं वापस आई कार्ड में वो वीडियो की लिंक डाल के रखूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक ऐड करूँगा। एंड
एक बार जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं हाईवे पे ही हूँ अभी, मैं का नासिक में केकेवा कॉलेज के आसपास हूँ कहीं तो. सो राइट नाउ आई एम गेटिंग द माइलेज ऑफ 17.1 किलोमीटर्स पर लीटर विच इज़ अ क्वाइट गुड फॉर पेट्रोल इंजन ऑन हाईवे. यही मैं अगर मैं सिटी में चला जाऊँगा, सिटी में अभी मैं जाऊँगा घर जाते वक्त, तो आई विल गेट अराउंड 15 और 15.5 समथिंग इन बिटवीन दोज फिगर्स. दैट्स इट फॉर टुडे. यू गाइस टेक केयर, स्टे सेफ, हैव फन. जो भी जहाँ पे भी आप जा रहे हो, मास्क पहनो. मैंने अभी पहना नहीं है क्योंकि मैं गाड़ी में अकेला हूँ एंड गाड़ी के चारों विंडोज़ बंद है. सो जब भी मैं गाड़ी के बाहर उतरूँगा आई विल वेयर अ मास्क. ये मेरे पास मास्क है, सो डोंट कोट मी ऑन दैट. So always wear a mask while going out. Again, wishing you all a happy Ranga Panchami and take care. See you in the next video. Till then, bye bye.